बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी कोई 10 कोस चली होगी कि एक खातून ने शोर मचा दिया कि इसकी शलवार के पांचे में सांप घुस गया है। खातून मुस्तकिल चीखें मार रही थी और कहती जाती थी कि मुझे बचाओ, मुझे सांप काट खाएगा। सांप ना तो काट रहा था और ना ही खातून की जान छोड़ रहा था। औरत जात थी, मर्दों का इसके जिस्म को हाथ लगाना मुनासिब न था। आखिरकार बस रोकी गई और खवातीन के हौसले और हिम्मत से सांप वाली खातून को सड़क पर उतारा गया। वो बदस्तूर चीख रही थी। सड़क किनारे देहाती लिबास में एक जवान आदमी खड़ा था। हाथ में एक दरमियाने साइज का बक्सा था। वो भी इस तमाशे को देखने वालों में शरीक हो गया। सांप वाली खातून को खवातीन ने नीचे लुटा दिया और एक छड़ी से शलवार के ऊपर वार शुरू कर दिए। सांप ने अंदाजा कर लिया होगा कि बाहर इसके दुश्मन खड़े हैं, इसलिए वो बाहर आने पर तैयार न था। बहरहाल जब वार शिद्दत इख्तियार कर गए तो सांप ने शलवार के पांचे से सिर निकाला और आहिस्ता से बाहर आ गया। ये एक स्याह रंग का कोबरा सांप था जिसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता। इस तरह का सांप अगर हाथी को काट ले तो वो चंद मिनट में हलाक हो जाता है। सांप की हैबत से सब लोग दहशत ज़दा हो गए। किसी की हिम्मत ना पड़ी कि इसके नज़दीक जाए। सबकी कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी थी। सांप को कैसे मारा जाए, इसके ऊपर से बस गुजारी जाए या इंतज़ार किया जाए कि वो किधर का रुख करता है। खौफनाक आंखों वाले सांप ने फन उठा रखा था और चारों तरफ देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। देहाती जवान जिसने बक्सा पकड़ा हुआ था सांप से काफी दूर था और बज़ाहिर इस सूरत हाल से महफूज हो रहा था। बस के एक मुसाफिर ने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा दम है कि सांप अंधा हो जाएगा, फिर इसको आराम से मार सकेंगे। मुसाफिर ने जो सांप से 20 फीट के फासले पर था दम करना शुरू किया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि सांप ने इस जोर की फुंकार मारी कि दम करने वाला मुसाफिर जो खासा दूर था धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। सांप की फुंकार से इसका रंग जर्द पड़ गया। वो दम करना भूल गया और भागकर बस में बैठ गया। अब सब लोग दम बखूद थे कि सांप क्या करता है। जिस खातून से इब्तिदा हुई थी इसे सांप ने कतन कोई गर्जंत न पहुंचाई। वो पत्थर पर बैठी ड्रामे को देख रही थी। किसी ने मशवरा दिया कि प्याले में दूध डालकर सांप को एक तरफ ले जाया जाए। कोई ये मशवरा दे रहा था कि बस ऊपर से गुजार दी जाए। ये सब बातें जारी थी कि सांप अपनी जगह से हिला और सीधा बक्से वाले देहाती जवान की जानिब सरकने लगा। चंद लम्हे में वो नौजवान के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब सांप इतना करीब था कि नौजवान भाग भी ना सकता था। देहाती जवान का रंग जर्द था और होश उड़े हुए। इसे ये ख्याल था कि सांप ने इसे कब काटा कि अब काटा। नौजवान ने एक चीख मारी और चंद लम्हों में इसका जिस्म नीला पड़ने लगा। इस तड़पते हुए शिकार को छोड़कर सांप एक तरफ को चल निकला और ऐसा गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। आन की आन में नौजवान के मुंह से झाग निकलने लगी और देखते देखते इसने दम तोड़ दिया। वो कौन था और इसकी नाश को कहाँ पहुँचाया जाए, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी थी। पराए सामान को हाथ लगाना वैसे तो मुनासिब ना था, मगर जवान के जिस्म पर कोई ऐसी काबिल शनाख्त शय ना थी जिससे पता चले कि वो कहाँ का रहने वाला है। मजबूरन इसका बक्सा खोला गया ताकि इसमें से इसका अता पता मालूम किया जाए। जब बक्सा खुला तो लोगों की मारे हैरत और खौफ के चीखें निकल गईं। बक्से में कोहनी तक कटे हुए 2 हाथ या बाजू मौजूद थे। बाजू में फंसी हुई सोने की 8 चूड़ियां थी। ऐसा दिखाई पड़ता था कि नौजवान ने कहीं डाका मारा या वारदात की, मगर बाजू में से चूड़ियां उतर ना सकी। मजबूरन कोहनी से बाजू काट कर बक्से में रख लिए कि अब आराम से चूड़ियां उतारूंगा और बाजू को किसी मुनासिब जगह पर फेंक दूंगा। नज़दीकी थाने को इतला दी गई। पता चला कि अभी अभी वारदात हुई है और किसी ने सोने
اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے، اے اللہ تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔